दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरीके से डिंपल यादव जी ने दिल जीता है छात्राओं का, छात्रों का, उनकी तमाम सारी तस्वीरें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आज लगा दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छात्रा है, उसको पानी पिलाती हुई नजर आ रही है। उसके बगल में लिखा हुआ बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही जान सकते हैं। अब इसके आगे की तरफ हम कहेंगे कैमरा पर्सन से आगे आइए, और यहाँ पर लिखा हुआ है संघर्ष को सलाम। यहाँ पर आप डिंपल यादव जी की तमाम सारी तस्वीरें लगाई गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र छात्राओं से वो बातचीत कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं, उनको पानी पिला रही हैं, और पुलिस वालों से किस तरीके से वो भिड़ गई हैं। अब इसी पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही में जिस तरीके से डिंपल यादव जी एक्टिव हो गई हैं, क्या 27 के चुनाव में 27 में खेला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शिवशंकर लोधी है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी युवजन सभा में। आप खेला की बात कर रहे हैं, खेला तो हो चुका है। एक खेला हुआ था 2024 में, उसके बाद उसका बदला लेने के लिए उन्होंने खुद कि क्या नाम 2024 के खेला का बदला लेने के लिए उन्होंने राम मंदिर में खेला कर दिया। उसके राम मंदिर के बाद एक खेला हुआ, अब वो जो है क्या नाम है जंतर मंतर पे खेला कर रहे हैं। मैं बता दूं, इस खेला का जो अंजाम होगा उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यानी कि जिस तरीके से डिंपल यादव ने जंतर मंतर में जाकर के पूरा खेला किया है, वो खेला उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है। वो खेला घबरा गए, वो खेला देख करके। माननीय डिंपल यादव जी ने 20 तारीख को जो खेला किया, उसके बाद जो 21 तारीख में माननीय अखिलेश यादव जी ने खेला किया, उस खेला को देख करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ और धर्मेंद्र प्रधान सब घबरा गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो घमंड है, जो बताइए आप, इन्होंने तो शहादतें भी छिपा ली। राजनाथ, एक नाम तो मैं भूल ही गया था, राजनाथ ऑपरेशन सिंदूर में जो उन्होंने भरी संसद में बोला था कि क्या नाम है ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी जवान शहीद हुआ, तो ताली बजा के कह रहे थे कि नहीं। उसके ठीक 1 साल बाद राजनाथ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जवान शहीद हुए। आप बता दिए, ये शहादत चोरी करने वाले लोग, ये चंदा चोरी करने वाले, ये जो नौजवान युवाओं पे लाठी चलाने वाले लोग, इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और बहुत जल्द आपको देखेंगे कि इनकी 2029 ही नहीं, 2029 से पहले हम इनकी केंद्र सरकार गिरा देंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश हरा करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा की सरकार कहती है भैया हमारी सरकार में महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आपने जंतर मंतर में देखा होगा प्रोटेस्ट में बीजेपी की ही पुलिस किस तरीके से जो छात्राएं होती हैं उनके साथ में गंदा व्यवहार करती है। गंदा नहीं, मतलब गंदे से भी गंदा व्यवहार हुआ, वो भी डंडा लेकर के। उस पर क्या कहेंगे? आपने बहुत सही कहा, ये बीजेपी की पुलिस थी, ये दिल्ली पुलिस नहीं थी, ये आरपीएफ नहीं थे, ये बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे भी क्या नाम पुलिस की वर्दी, आरपीएफ की वर्दी पहन करके छात्राओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। उनकी लाठी में आपने देखा होगा कीलें लगी थी। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आप जैसे यूट्यूबरों को। एक तरफ गोदी मीडिया ने ना दिखा करके आप लोगों ने दिखाया कि 20 मार्च को जो जंतर मंतर से संसद तक मार्च होना था, उस मार्च से पहले 1 ट्रक पत्थर, मतलब वहाँ पत्थरों की क्या जरूरत थी? आप दिल्ली बता रहे पूरी डेवलपमेंट, वहाँ पत्थर 1 ट्रक पत्थर उन्होंने भर कर वहाँ रखा हुआ था। उसके बाद कम से कम 10 क्षतिग्रस्त गाड़ी उन्होंने मार्च से पहले वहाँ खड़ी कर दी थी कि हम दिखाएं कि छात्रों ने ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी हैं, छात्रों ने ये पथराव किया है, और उसके बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज करे। वहीं देख रहे थे पुलिस वाले लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, ये आरएसएस के गुंडे, भाजपा के गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे जो पुलिस की वर्दी पहनकर छात्रों पर अभद्रता कर रहे थे और छात्रों पर लाठी चला रहे थे। लेकिन वहां तो बताया जा रहा है कि वो जो छात्र हैं उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है, वहां के प्रोटेस्ट को पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब किसानों का आंदोलन होता है तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं, जब छात्र नौजवानों का आंदोलन होता है तो पाकिस्तानी हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट, हमारे देश के गौरव सोनम वांगचुक जी का लिंक जो है उन्होंने चाइना से निकाल दिया कि वो चाइना के एजेंट है, चाइना उनको फंडिंग कर रहा है अनशन करने में। भाजपा वाले कह रहे हैं तो सोच ही के कहे होंगे भाई, सच्चे सनातनी हैं वो लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे, क्योंकि उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके पास मुद्दे तो अब बचे नहीं है, तो मुद्दों से भटकाने के लिए वो रोज कोई ना कोई जो है क्या नाम बात बयानबाजी करते हैं और कोई ना कोई खेल करते ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से डिंपल यादव जी ने जंतर मंतर में जाकर के छात्र छात्राओं का दिल जीत लिया, क्या 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी दिल जीत लेंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, कुल मिलाकर एक माँ ही बच्चों का दर्द समझ सकती है। डिंपल यादव खुद एक माँ है, तभी उन्होंने बच्चों का दर्द देखा। किस तरीके इस भाजपा की सरकार ने और दिल्ली पुलिस और आरएसएस के गुंडों ने छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां चलाई, और आरएसएस के लोग भी वहां पर थे जो फॉर्मल वर्दी में छात्रों के ऊपर लाठी बरसा रहे थे।
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 30 पेपर लीक हो चुके हैं। भारत के अंदर 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और कुल मिलाकर नीट पेपर लीक हुआ तो उनमें 15 छात्रों की जान चली गई। उन लोगों ने फांसी लगा ली। तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान, भारत के प्रधानमंत्री? देंगे ना, हिसाब से देंगे। कह रहे हैं छात्रों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, भाजपा वाले बोले हैं। छात्रों के साथ अन्याय हो चुका है। छात्रों के साथ, हमारी बहनों के साथ कुल मिलाकर जिस तरीके इन लोगों ने, कितनी बहनों की दम घुटकर जान चली गई, कितने लोगों के ऊपर इन लोगों ने गोली चलाई, कितने लोगों के हाथ पैर तोड़ डाले। क्या हम लोग गुंडे हैं? हम लोग गुंडे हैं या आतंकवादी हैं या पाकिस्तानी हैं? अगर कोई अपना हक अधिकार के लिए आगे आता है तो वो गुंडा बन जाता है। अगर कोई किसान आगे जाता है तो वो सरदार भाई हमारे खालिस्तानी बन जाते हैं। क्या ये न्याय देंगे? भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, एक चौराहे पर छेड़ेंगे, दूसरे चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। आपने जंतर मंतर में देखा होगा, बीजेपी की ही पुलिस थी, छात्राओं के साथ में किस तरीके से गंदा व्यवहार, अभद्र व्यवहार कर रही थी। तो भारत के प्रधानमंत्री एक भाषण नहीं देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लोग बेटी बचा रहे हैं कि बेटियों की जान ले रहे हैं, कि बेटियों के ऊपर गोली चला रहे हैं, कि बेटियों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं? ये किस बेटियों की बात कर रहे हैं? पैरों पे किस तरीके से मतलब मारा गया देखे होंगे आप, जो बच्चे हैं। पैरों पर नहीं मारा है, पैरों पर मारा है, सीने पर मारा है, महिलाओं के बहनों के ऊपर मेन पार्ट पर हमला किया है। ये कुछ तरीके भाजपा के गुंडे थे और ये गुंडों ने किस तरीके दरिंदगी दिखाई है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके हमारी बहनों के साथ हुआ है, जिस तरीके हमारे भाइयों के साथ हुआ है, ये भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, ये सुभाष चंद्र को मानने वाले लोग हैं, ये सुखदेव को मानने वाले लोग हैं, ये राजगुरु को मानने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। आप छात्रों को कमजोर नहीं कर सकते हैं। आपने गोली मार दोगे तब भी हम लोग खाने के लिए तैयार हैं, पर आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो आपकी छाती पर चढ़ के जवाब लेंगे, क्योंकि इसी देश की जनता ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप हम लोग को जवाब देंगे। आप हम लोग के गुलाम हैं। धर्मेंद्र प्रधान हम लोग का गुलाम है, भारत के प्रधानमंत्री हम लोग का गुलाम है, और उन लोग को जवाब देना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर 2-3 दिन में जवाब न दी तो धर्मेंद्र प्रधान तेरी फांसी की मांग करेंगे और इसको फांसी पर चढ़ा कर मांगेंगे। अरे इतने पढ़े लिखे नेता है, फांसी कहाँ चढ़ जाएंगे? पढ़े लिखे नहीं, पूरी तरीके से अनपढ़ नेता है। हमारा भारत का प्रधानमंत्री एक चोर है। 15 लाख नौकरी, 15 लाख रुपया नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, 100 स्मार्ट सिटी बनाई नहीं, काला धन लाया नहीं, चाइना 60 किलोमीटर अंदर घुस चुका है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। ये किस मुद्दे पे बात करेगा? ये भारत का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से नापुंसक है और उसका परिवार नहीं है, इसलिए उसको परिवार का दर्द नहीं समझ में। प्रधानमंत्री को ऐसे मत बोलिए ना, नापुंसक है, चला दीजिए। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हम लोग डरते नहीं है। मुकदमा हो जाएगा, हो जाए मुकदमा, गोली मार दो। मैं सीना खोल रहा हूँ, मार दो। कोई भी पुलिस वाला हो, हम लोग के सीने पे गोली मार दो। हम लोग देशद्रोही, आतंकवादी। इतना दुख हो रहा है? इतना दुख हो रहा है। अगर मेरी बहन को कोई ऊपर चढ़ेगा, लाठी मरसाएगा, तो क्यों नहीं दुख होगा? मतलब दिल जो है दर्द से फट रहा है। फट रहा है, क्योंकि मेरा इस देश में एक एक छात्र मेरा भाई है, एक एक बहन मेरी बहन है। अगर मेरी बहन के ऊपर अत्याचार होगा तो मेरा दिल दुखेगा। तो बहनों के लिए जान देने के लिए, जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब तक इस जीवन में जान रहेगी, इस हमेशा छात्रों, किसानों और नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से डिम्पल यादव जी ने एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी के लिए काल बन करके उभरती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से दिल जीत लिया छात्राओं का, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी खेला कर देंगे महिला वोट को लेकर के। देखिए, डिम्पल यादव जी ने एक परिवार होने का पूरा संदेश दिया है कि कैसे परिवार का दर्द परिवार वाले समझ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गुंडे परिवार का दर्द कभी नहीं समझते। कभी परिवार का दर्द, पहली बैरिकेड तोड़ी गई तो इन्होंने लाठी चार्ज की, आंसू गैस के गोले मारे। हमारे भी लाठी लगी है। आप गए थे? हम गए थे। आपको भी लगा? हमारे लाठी लगी, हमारी टोपी भी गिराई गई थी। हमने बोला, ये बताइए गुंडागर्दी कैसे चल रही है? प्रशासन बोला धारा BNS 163 लागू है। ये कौन सी अचानक धारा लागू करती? गुंडागर्दी पूरे पुलिस भैया दिखा रही है, पूरी बदतमीजी के साथ हो रहा है। लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बहनों को लातों मारी जा रही है। वीडियो मुझे ऐसी है कि आप मैं दिखा दूंगा कि पुलिस वाले किसी माता बहनों के पीछे क्या डंडा मार रहे हैं। यार क्यों ये अपराध होता है? तो ये सब आपने अपनी आंखों से देखा था वहाँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंजर ऐसा, देश का सबसे काला दिन
हाँ। कोई है तो 20 तारीख रही है हमारे लिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं पाकिस्तान से कनेक्शन था उन लोगों का। पाकिस्तान का बिल्कुल कनेक्शन, यही इनका सिस्टम, पाकिस्तान जाए बाहर में, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे, बीजेपी कुछ कर ले, आने वाले वक्त में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे तो फांसी की मांग करेंगे। बाई चांस नहीं माने कब तक फांसी मांगेंगे भैया? नहीं माने दोबारा आंदोलन, फिर दोबारा कूच करेंगे संसद के लिए। हम नहीं रुकेंगे 1% भी। इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल लगाम लगा के मानेंगे। प्रधानमंत्री अभी तक कुछ नहीं बोलना चाह रहे। और खेला भी कर देंगे 27 में। 27 में सुनिश्चित है खेला। हाँ। यूपी पूरी देख रही है कि माता बहनों के साथ कितनी लाठीचार्ज की है पुलिस ने, कितनी गुंडागर्दी की है। डिम्पल भाभी आपकी कमाल करने वाली है। डिम्पल भाभी तो एक मिसाल है। हाँ। महिला शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल डिम्पल यादव जी है। हाँ। उन्होंने दिखा दिया, कई बार दिखाया और अभी भी दिखाया उन्होंने। हाँ। अभी उनका हाथ फट गया तब भी नहीं रुकी। जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में डिम्पल यादव ने एक माँ वाला प्यार दिया छात्राओं को, क्या उत्तर प्रदेश की जो महिला वोट है या फिर छात्राएं हैं डिम्पल यादव को उसी वही मान करके वोट देंगी? मैं डंके की चोट पे कहना चाह रहा हूँ, 27 में योगी भागेंगे और 29 में मोदी भागेंगे। और अगर इनको अपनी कुर्सी बजानी है तो छात्रों का बात का जवाब दे दे, नहीं अभी ये भाग जाएंगे। इनका अब कोई खेला नहीं होगा, खदेड़ा होगा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी 0 सीटों पे समेटेगी, 0 सीट पे आने जा रही है और 403 में से 403 सीट समाजवादी जीतेगी। 49 तक कहीं जाने वाले नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाकर मानेंगे। 27 में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, ये बात आप लिख के रख लीजिए। और आज जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े हिंदू विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। जब नितिन नवीन का रोड शो हुआ, बजरंगबली को नचाया गया। इनके प्रधानमंत्री बजरंगबली की पतंग उड़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलेगा हनुमान जी आदिवासी हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी होगा। भारत के सबसे बड़े शंकराचार्य उनके बटुओं की चोटी पकड़ पकड़ कर खींचेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित कर पा रहे। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर भारत बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। ये कैसे सनातनी है, इनको ये नहीं पता है। शंकर भगवान का 2 शब्द का पत्र मंत्र नमः पार्वती पते हर हर महादेव नहीं बोल पाते। इसको ये नहीं पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। ये नारा विवेकानंद ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। ये 24 घंटा वनस्पति के नशे में रहता है। ये सब याद है, लेकिन जब योगी जी पूजा करने जाएंगे वो सब याद नहीं होगा। हिंदू को सुरक्षित कर दिया वो याद नहीं होगा आपको। कौन इस सरकार में कौन सुरक्षित है? दलित हिंदू नहीं है। दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महिला अपराध में नंबर 1 है। छात्रों के साथ क्या हो रहा है दिल्ली में आप देख लीजिए। इस सरकार में कौन सुरक्षित है, खुद बता दीजिए। इनके एक विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो खुद बयान दे रहे हैं कि सारी गाय साफ कर दी गई। न गाय माता सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न दलित पिछड़ा सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई नहीं सुरक्षित। दुखी लग रहे हैं, गला बैठ गया। गला बैठ गया है। और 27 में खेला नहीं खदेड़ा करेंगे। थोड़ी देर आप भी बैठ लीजिए, आराम कर लीजिए और किसी और से बात करते हैं। बताइए अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से डिम्पल यादव ने एकदम खेला कर दिया, जंतर मंतर में जाकर एकदम माँ वाला प्यार दिया छात्र छात्राओं को। देखिए जिस तरीके से पोस्टर में लिखा गया है कि जिसकी औलादे वही औलादों का दर्द जान सकती हैं, तो वो बिल्कुल सही लिखा गया है। अब जो है जो सत्ताधारी जो सत्ता के नशे में चोर जो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका ना तो कोई जो है औलादे है, ना इनकी शादी हुई है। तो जो है ये लोग औलाद का दर्द नहीं जानते। ये लोग बस कौन कह रहा है औलादे नहीं है? पूरा कह रहा है भारत हमारा परिवार है। इनकी औलादे वही हैं जो अंधभक्त हैं, वही इनकी औलादे हैं। बस वही खाली जो है बोलते हैं हमेशा योगी मोदी जपना और उत्तर प्रदेश को लूटने से देखना, बस यही जो है उनकी औलादे हैं। बस मोदी जब के लूटने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये बस उत्तर प्रदेश को लूट दिया, देश को लूट दिया। अंग्रेजों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आता है भारत को लूटने में। कहते हैं महामानव की सरकार है महाराज। ये महामानव नहीं राज है, ये जो है एक देशद्रोहियों का राज है। ये जो राहुल गांधी को अभी कुछ दिन पहले देशद्रोही बता रहे थे, ये खुद सबसे बड़े देशद्रोही हैं। जो युवाओं की बात नहीं सुन रहा है, जिसने जो है इनको सत्ता में बैठाया है, उनकी ये बात नहीं सुन रहे हैं।
तो ये कहाँ से जो है हम क्या इनसे उम्मीद लगा के बैठे कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएंगे और आगे जो है ये पेपर लीक बंद तो कराएंगे। ये जंतर मंतर में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है उसका जो असर है यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा। उसका असर पूरी तरीके से यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है इन्होंने पूरी तरीके से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है और उसका परिणाम ये होगा कि यूपी से ये साफ हो जाएंगे, सीधा उत्तराखंड भागते हुए आपको दिखाई देंगे। नजारा बहुत गंभीर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड जाएंगे, खेला नहीं खदेड़ा होगा और बिल्कुल पूरी तरीके से खदेड़ा होगा। बुलडोजर चलाने जा रहे हैं महाराज फिर से। बुलडोजर चलेगा पर गरीबों पे नहीं चलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के जो माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। कह रहे हैं माफिया तो सपा में थे। अभी कौन माफिया, कौन कह रहा माफिया सपा में थे? अरे भाजपा वाले साफ साफ बोलते हैं, नाम गिनवाते हैं, आपको पता नहीं है क्या? अधूरी जानकारी के साथ। नाम हम आपको गिना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में कितने माफिया कोई हैं। माफिया उत्तर नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद माफिया हैं। और बताइए कहाँ वो माफिया हो गए? उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? आप थे, बताइए। थे। थे तो वो एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपने मुकदमे हटाने का काम किया है। अब तो नहीं है ना। अरे अब नहीं थे तो वो गुंडे तो थे, काले चश्मा लगा के गोरखपुर में घूमते थे। अब तो पूजा करते तो भक्त हो गए ना भगवान के। भक्त नहीं, सबसे बड़े जो है वो ढोंगी हैं। और बताइए जो एक पैर पे योगा नहीं कर पाते, जो गाय माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन्हीं का एक बयान था कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, और आज वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करेंगे। पहले से जब वो गौ माता हमारी माता करें तो उसमें घोषित करने क्या जरूरत तो है? उन्होंने ही तो कहा था, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने तो कहा था एक बयान में कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट में बैठे तब वो मांग करते थे कि जो गवर्नमेंट थी तब वो मांग करते थे कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो। आज वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं विपक्ष वाले आ जाएंगे, गुंडा की सरकार हो जाएगी। साफ साफ कह रहे हैं सपा की सरकार बनी, गुंडे करेंगे राज। आप फिर वही गोदी मीडिया वाला काम कर रहे हैं। आप क्या, आप जो है क्या देख रहे हैं? आए दिन हत्या बलात्कार जो हो रहे हैं, आप एनसीआरपी की रिपोर्ट उठा के देखिए ना। कितनी बलात्कार, महिलाओं का शोषण हुआ, कितना और युवाओं का शोषण तो आप देख ही रहे हैं। जंतर मंतर पे कितनी लाठीचार्ज के कितने लोग तो मर गए उसमें, अभी वो दिखाया नहीं जा रहा है। अच्छा, दिखाया नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। बहुत जानकारी है। अरे वो तो शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का, यूट्यूबर्स का, वो तो शुक्र मनाइए क्योंकि जो है जो वहाँ की पुलिस थी, पहली बात तो उनके पास नेम प्लेट ही नहीं थी, और जो पुलिस वाले हैं उनके में दाढ़ी नहीं बनवाई गई थी। अब जो है क्या बात करते हैं, जो वो आरएसएस के गुंडे भेजे गए थे प्रधानमंत्री जी के इशारों पे। कह रहे हैं वहाँ जो छात्र थे गुंडाई कर रहे थे, वहाँ पर पुलिस की गाड़ी के साथ में तोड़ फोड़ कर दिया। वहाँ पर पुलिस खुद ही अपनी गाड़ी को तोड़ रही थी युवाओं के ऊपर आरोप लगाने के लिए। और आप क्या वीडियो देख रहे हैं? यूट्यूबर्स ने क्या वो वीडियो क्लिप जो है झूठी है? आप बताइए। पाकिस्तान से कनेक्शन है। पाकिस्तान से तो उनका कनेक्शन होगा जो है आप पहले बताते थे देशद्रोही जो अंदर घुस रहा है, जो आतंकवादी देश में घुस रहे हैं। केंद्र में उनकी गवर्नमेंट है, हर स्टेट में उनकी गवर्नमेंट में, तो जो है जो आतंकवादी घुस रहे हैं उसका क्रेडिट कौन लेगा? चलिए ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जंतर मंतर का जो मुद्दा है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, साथ ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है 2027 में, इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग हमारे साथ में मौजूद थे। आप पूरे मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।